Hello everyone, welcome back to our channel. So this video we are going to cover about mole concept. कंटिन्यू करेंगे हम चैप्टर पार्ट 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि इसमें मोल कंसेप्ट के बेसिक्स कवर किए जाएंगे जो काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आते हैं और उससे रिलेटेड फिर सिंपल न्यूमेरिकल्स वो बोर्ड एग्जाम्स में सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो बिफोर प्रोसीडिंग विद द न्यूमेरिकल्स हम सबसे पहले उसका बेसिक समझने की कोशिश करेंगे कि मोल एग्जैक्टली होता क्या है, उसको नंबर ऑफ़ मोल्स को मेजर कैसे किया जाता है एंड व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। 11th एंड 12th स्टैंडर्ड साइंस स्टूडेंट्स के लिए भी ये लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ओके, सो लेट अस सी फर्स्ट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ मोल। अभी जैसे हम जब बोलते हैं 1 डजन ऑफ एनीथिंग तो दैट मीन्स 12 आइटम्स और 12 पार्टिकल्स, ओके, और ऑब्जेक्ट्स। हम जब 1 डजन बनाना बोलते हैं मतलब 12 बनाना, ओके। सो 1 डजन ऑफ एनीथिंग मीन्स 12 आइटम्स। सेम वे जब हम बोलते हैं 1 ग्रॉस, ठीक है, सो 1 ग्रॉस इज अगेन अ कलेक्शन ऑफ 144 आइटम्स और यू कैन से पार्टिकल्स और यू कैन से ऑब्जेक्ट्स, ओके। अगेन 1 ग्रॉस। सिमिलरली जब हम वर्ड यूज़ करते हैं 1 मोल, ओके, सो 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ओके। और ये जो नंबर डिस्कवर किया था वो एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था जिसका नाम है एवोगैड्रो, इसीलिए इसको दूसरा वर्ड दिया जाता है एवोगैड्रोस नंबर। एकदम लेमैन लैंग्वेज में मैं आपको समझा रही हूँ, नो केमिस्ट्री इन दिस, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझो। जैसे 1 डजन इज़ 12 आइटम्स, ओके, सो 1 डजन इज़ 12 आइटम्स, 1 ग्रॉस इज़ 144 आइटम्स। सिमिलरली जब हम बोलते हैं 1 मोल, इसका मतलब होता है उसमें कितने पार्टिकल्स रहेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। अब जब हम ये पार्टिकल्स बोलते हैं तो एग्जैक्टली ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स हो सकते हैं या तो एटम्स या फिर ये पार्टिकल्स हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स, ओके। सो इट कैन बी आइदर एटम और इट कैन बी आइदर मॉलिक्यूल्स। सो व्हेन आई से 1 मोल ऑफ एन एटम, 1 मोल ऑफ एन एटम, तो इसका मतलब हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। सेम वे जब हम बोलते हैं 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल, ओके, सो उसमें कितने पार्टिकल्स हो जाएंगे, इट विल बी अगेन 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब मैं बोलती हूँ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, अगर मेरे क्वेश्चन में आता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है, इसका मतलब हमें आंख बंद करके ये लिखना है कि उसमें कितने एटम्स रहेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। सेम वे अगर मैं बोलती हूँ 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल, O2 एक मॉलिक्यूल है, सिंगल O एटम है, जब 2 ऑक्सीजन कंबाइन होते तो इट फॉर्म्स अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। सो व्हेन आई से 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई होगी अभी। नाउ कमिंग टू कि इनका मास कितना रहेगा। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, अगर हम एटम की बात कर रहे हैं तो इट विल बी इक्वल टू द एटॉमिक मास। तो अगर मैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन बोलती हूँ तो उसका मास कितना हो जाएगा, इक्वल टू एटॉमिक मास। अभी ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है हाउ मच, इट इज़ 16, ओके, तो ये हो जाएगा 16 ग्राम्स। एंड इफ आई से मॉलिक्यूल तो O2 है, 16 2 ज़ा 32, तो इसका मास विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, सो दैट विल बी हाउ मच, 32 ग्राम्स। सो 2 चीज़ें तुम्हें समझनी है, ये एक मंत्र पढ़ के रख लो। 1 मोल मतलब इतने पार्टिकल्स, अब ये पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। अगर ये एटम हुआ तो 1 मोल ऑफ एन एटम इज़ गोइंग टू बी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, और इनका मास कितना होगा, इनका मास विल बी इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम, जिस एटम की हम बात कर रहे हैं। अब इस केस में एग्जाम्पल में हमने ऑक्सीजन एटम लिया है तो उसका एटॉमिक मास विल बी 16 ग्राम, मतलब इतने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन का मास हो जाएगा 16 ग्राम।
सेम वे जब हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो 1 मोल ऑफ अ मॉलिक्यूल विल बी दीज मैनी मॉलिक्यूल्स. फॉर एग्जाम्पल हमने ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल लिया तो उसमें इतने मॉलिक्यूल्स होंगे और उसका मास कितना हो जाएगा, इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, इसका मतलब है 32 ग्राम. ये बेसिक अगर आपको समझ में आ गया तो आप कोई भी टाइप का क्वेश्चन इसमें आराम से सॉल्व कर सकते हो. फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम सम्स के ऊपर जाते हैं. नाउ बिफोर गोइंग टू द सम्स एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, वो समझ के ले लो. पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इरेज करूँ. ओके अभी जब हम बात करते हैं, मैं ऊपर का ही पार्ट इरेज करती हूँ. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट गैसियस मॉलिक्यूल, अगर गैस है, सो 1 मोल ऑफ एनी गैसियस मॉलिक्यूल की अगर हम बात करते हैं तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है ये आपको पता होना चाहिए. 22.4 लीटर्स या फिर 22400 मिलीलीटर एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. ओके, सो दिस इज व्हाट इज वन थिंग यू हैव टू नो. नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू फाइंड आउट व्हाट इज अ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, किसी भी चीज़ का अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, हमने ये लास्ट लेक्चर में भी किया था n फाइंड आउट करने का. ठीक है, सो दैट विल बी द मास ऑफ द substance divided by the gram molecular mass. ठीक है, और यू कैन राइट इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23. तो ये दो फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए. ठीक है, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, जब हम सम करेंगे तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा. सो लेट अस गो ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर. इरेज दिस आउट इफ़ यू हैव कॉपीड इट. 1 सेकेंड में आपको दे रही हूँ, फटाफट कॉपी कर लीजिए. ओके, लेट अस प्रोसीड. ओके चलो चलते हैं. सॉरी, ठक 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 आवाज़ बहुत आएगी, प्लीज़ बेयर इट. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आई फर्स्ट राइट डाउन द क्वेश्चन, क्योंकि जब तक मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगी आपको समझेगा नहीं. लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन. कैलकुलेट, एकदम सिंपल सम से 3 मार्क्स के लिए आते बोर्ड एग्जाम में, तो अच्छे से समझ लो. कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम दैट विल बी और दैट विल कंटेन the same number of atoms as are present, board question है ये, as are present in 3.2 ग्राम of sulfur. ठीक है, तुम्हें कैल्शियम का मास निकालना है. 2 चीज़ें यहाँ पे, एक है सल्फ़र जिसके डिटेल्स हमें दिए हैं, उसको यूज़ करके हमें कैल्शियम का मास निकालना है. उन्होंने क्या कहा है, इट विल कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स. कैल्शियम के नंबर ऑफ एटम्स विल बी सेम एज सल्फ़र, जिसका मास तुम्हें दिया हुआ है 3.2 ग्राम्स ऑफ सल्फ़र. ठीक है, अभी यहाँ पे एटॉमिक मास सल्फ़र का दिया है 32, कैल्शियम का दिया हुआ है 40. दिस इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. अभी एटम्स वर्ड आ गया है, मतलब हमें एटॉमिक मास से लेना देना है, ये एक चीज़ समझ जाओ. ठीक है, सो व्हेन आई से 1 मोल ऑफ सल्फ़र, देखो हम वापस हमारे फॉर्मूला पे आते हैं. 1 मोल ऑफ सल्फ़र मतलब कितने पार्टिकल्स रहेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सल्फ़र, और उसका मास कितना हो जाएगा, एटॉमिक मास मतलब 32 ग्राम्स. यानी कि अगर मैं 32 ग्राम सल्फ़र लेती हूँ तो उसमें इतने एटम्स होंगे. लेकिन हमारे क्वेश्चन में कितना सल्फ़र दिया है, 3.2 ग्राम्स. सो 3.2 ग्राम्स में कितने एटम्स होंगे. सो वी आर गोइंग टू क्रॉस मल्टीप्लाई ओवर हियर. सो इट विल बी 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई 3.2 डिवाइडेड बाई 32. सो 3.2 1 ज़ा, 3.2 10 ज़ा, 10 का एक यहाँ पे कट हो जाएगा, तो यू गेट योर आंसर एज 6.022 इंटू 10⁻22 एटम्स. मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मेरा जो 3.2 ग्राम सल्फ़र है उसके अंदर इतने एटम्स है. अभी अगर सल्फ़र में इतने एटम्स है मतलब कैल्शियम में भी उतने एटम रहेंगे, बिकॉज दे हैव सेड सेम नंबर ऑफ एटम्स, राइट. सो नाउ लेट्स कम टू कैल्शियम.
व्हेन आई से 1 मोल ऑफ कैल्शियम, ठीक है, तो उसमें कितना एटम्स होने चाहिए? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, और उसका मास शुड बी इक्वल टू द एटॉमिक मास, मतलब 40 ग्राम। लेकिन हमारे कैल्शियम में कितना एटम्स है? 6.22 इंटू 10⁻22 एटम्स है, तो उसका मास कितना होगा? ओके, सो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 6.022 इंटू 10⁻22 मल्टीप्लाइड बाय 40 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, ये पूरा कट होगा। 22 माइनस 23 मतलब -1, सो 40 इंटू 10⁻⁻1 मतलब ये हो जाएगा 0.4 ग्राम्स। तो ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर, है ना, सिंपल एकदम। ओके, सॉरी 4 ग्राम्स, आई एम सो सॉरी। 40 इंटू 10⁻⁻1 गिव्स यू 4 ग्राम्स। कॉपी कर लो फटाफट इसको, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज़ लीव योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोग को ये सेशन समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, हाउ वाज इट। ओके, लेट अस सी, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जितना ये बड़ा हवा लगता है उतना है नहीं, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आपको समझने की कोशिश करनी है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट, हम सारे बोर्ड क्वेश्चंस ले रहे हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ नंबर 1 10⁻22 atoms of sulfur, and second 0.1 mole of carbon dioxide। ठीक है, तो सबसे पहला हम आते हैं हमारे सल्फ़र के ऊपर। ठीक है, अगेन हम अपना ट्रेडिशनल फार्मूला, पहले कोई भी सम शुरू करने से पहले ट्रेडिशनल फार्मूला अपना लिख लो जो हमने सीखा है, मंत्र हमारा 1 मोल ऑफ सल्फ़र। इसमें एटॉमिक मास दिया हुआ है सल्फ़र का 32 ग्राम्स, तो सल्फ़र इज़ गिवन एज 32 ग्राम्स। ओके, नहीं भी दिया है तो याद कर लो इसको। सो 1 मोल ऑफ सल्फ़र विल बी इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। हम एटम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में एटम दिया है। ठीक है, दैट विल बी हाउ मच ग्राम्स? एटॉमिक मास, मतलब इट हो जाएगा 32 ग्राम। अभी हमने क्वेश्चन में पूछा हुआ है 10⁻22 एटम्स का मास कितना होगा। सो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, सो इट विल बी 32 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाय 6। अभी इसको हम राउंड अप करके 6 ले लेते हैं, 6 इंटू 10⁻23। ओके, सो ये अप्रॉक्सीमेटली तुम्हारा आंसर आ जाता है 0.533 ग्राम्स। ये तुम्हारा फर्स्ट आंसर हो गया। अभी सेकेंड केस में CO2 बोला है, 1 मोल ऑफ CO2। कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है, तो उसके लिए मुझे मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए, राइट। अभी जैसे यहाँ पे हमने एटॉमिक मास यूज़ किया है, CO2 के केस में हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अभी देखो कार्बन 12 है, सो 12 इंटू 1 प्लस लास्ट सेशन में हमने सिखाया किस तरह से निकालना है, 16 इंटू 2। अभी तक आ जाना चाहिए तुम्हें, अगर नहीं आ रहा है तो हमारे पिछले वीडियो पे जाइए, पहले सीख लीजिए। तो ये आ गया 44 ग्राम। अब हमारा मंत्र लिखेंगे हम, 1 मोल ऑफ CO2 विल बी इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे मॉलिक्यूल वर्ड आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास। अब उन्होंने कितने मोल्स का मास पूछा है? 1 मोल का 44 ग्राम है, राइट। तो 0.1 मोल का कितना होगा? तो यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हमें ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 0.1 इंटू 44 डिवाइडेड बाय 1, तो ये तुम्हारा आ जाता है 4.4 ग्राम्स। ओके, एकदम सिंपल है, फटाफट कॉपी कीजिए, देन वी गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर देयर। ओके, सो आई विल गिव यू 2 seconds, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। प्लीज़ 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 प्रैक्टिस कीजिए, स्कोरिंग क्वेश्चन है ये, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं मोल कंसेप्ट से। आई होप हमारे सेशन से आपको ये लेसन और इजी हो जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसी टाइप का एक और सम लेंगे हम, ठीक है, फिर हम आपको होमवर्क देंगे एज यूजुअल। थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेट ऑफ, नंबर 1 यहीं पे लिखते हैं 10 ग्राम एटम ऑफ सोडियम Na, नंबर 2 10 एटम्स ऑफ Na। दोनों में बहुत फ़र्क है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे एक चीज़ समझ के ले लो, अगर हम 1 ग्राम ऑफ सोडियम लेते हैं तो यानी कि उसका एटॉमिक वेट 23 ग्राम्स आ जाएगा, ठीक है। सो इफ़ आई टेक 10 ग्राम्स ऑफ सोडियम एटम तो उसका वेट आ जाएगा 23 मल्टीप्लाइड बाई 10 यानी कि 230 ग्राम्स। डायरेक्ट आंसर, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड पार्ट में उन्होंने पूछा है 10 एटम्स ऑफ सोडियम। अभी देखो 1 मोल ऑफ Na में कितने एटम्स रहेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, और जिसका वेट है 23 ग्राम्स। तो अगर मेरे पास 10 एटम्स है तो उसका वेट कितना होगा, मास कितना होगा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 23 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10⁻23, जो सॉल्व करके हमारा फाइनल आंसर आता है 3.82 इंटू 10⁻22 ग्राम्स। सो दिस इज हाउ वी गेट आवर आंसर। कॉपी दिस डाउन, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। आपका प्लीज़ ओके, नेक्स्ट एक हम वॉल्यूम के ऊपर ले लेते हैं सम। चलो वॉल्यूम का एक सम लेते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 32 ग्राम ऑफ SO2 एट STP, ठीक है। SO2 एक मॉलिक्यूल है, याद रखना। सल्फ़र का एटॉमिक मास 32 है, ऑक्सीजन का है 16। अब ये मॉलिक्यूल है तो सबसे पहला स्टेप होगा, हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा इसका। जहाँ वर्ड मॉलिक्यूल आ गया या मॉलिक्यूल तुम्हें दिख गया, पहला स्टेप है मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सल्फ़र 1 है तो 1 इंटू 32, ऑक्सीजन 2 है तो 16 इंटू 2, सो दैट विल गिव यू 32 प्लस 32 यानी कि 64 AMU या ग्राम्स। अभी हमारा मूल मंत्र लिखते हैं 1 मोल ऑफ SO2, ठीक है, वो हो जाएगा 64 ग्राम्स ऑफ SO2, और वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 22.4 लीटर्स एट STP एज पर आवर मंत्र। तो हमारे पास कितना आया है क्वेश्चन में 32 ग्राम्स, ठीक है। सो 32 ग्राम्स ऑफ SO2 is going to occupy how much liters? So cross multiply 32 into 22.4 divided by 64, 1 जा 2 जा 1 जा 11.2, ये हो गया 11.2 लीटर्स। सिंपल क्वेश्चन। सो दिस इज़ वन क्वेश्चन जो हमने लिया है बेस्ड ऑन द वॉल्यूम पार्ट। कॉपी कर लो इसको फटाफट। एंड प्लीज़ लीव योर कमेंट्स इफ़ यू हैव अंडरस्टूड प्रॉपरली और नॉट अंडरस्टूड प्रॉपरली। अगर कुछ डाउट्स है, कुछ है तो प्लीज़ हमें बताइए सो दैट वी कैन सॉल्व योर डाउट्स प्रॉपरली। ओके, सो विद दिस वी एंड आवर सेशन। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। प्रैक्टिस कीजिए और सम्स टेक्स्ट बुक में से, सेलिना में से या कोई और टेक्स्ट बुक में से, दलाल में से। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपको लगता है जो नहीं समझा है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू सो मच। लेट मी इरेज दिस सो दैट वी कैन एंड दिस सेशन ओवर हियर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।
और प्लीज़ लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास फॉरवर्ड कीजिए ताकि उनका भी थोड़ा भला हो जाए तुम्हारे साथ साथ। ओके, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।